हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 43वें अध्याय से जीवन निर्वंता। श्री कृष्ण और बलराम का जरासंत और उसकी सेनाओं के साथ युद्ध। राजा दर्द की मृत्यु, जरासंत का पराजित होकर पलायन तथा चेदीराज तमघोष का साथ श्री कृष्ण और बलराम का करवीरपुर में जाना। वेशवास जी कहते हैं, जन्मदेव वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को पर्वत से कूद कर आए देख उन नरेशों की सारी सेना में हलचल मच गई और उसके वाहनों पर मोह छा गया और रोष में भरे हुए वे दोनों यदुवंशी वीर अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए उस विशाल सेना में विचरने लगे। जैसे दो महान मगर समुद्रों को विक्षुब्ध करते हुए उसके भीतर घूम रहे हो, और सम्रागण में प्रविष्ट होने पर उन दोनों यादवों के मन में अपने पुराने आयुधों को ग्रहण करने का विचार हुआ। फिर तो सहस्त्रों राज्यों के बीच में युद्ध की आकांक्षा रखने तथा समर में शोभा पाने वाले उन दोनों महात्माओं के साथ में आकाश से वही अस्त्र शस्त्र आ गए जो मथुरा के युद्ध में उन दोनों को प्राप्त हुए थे। उस युद्ध समर्थित विप्लव के समय वही प्रज्वलित अग्नि के तुल्य तेजस्वी दीप्तिमान तथा शत्रुओं को चाट जाने वाले दिव्यास्त्र आकाश से आ पड़े, जिन्हें वे यादव वीर मथुरा में ही आकाश में फेंक कर और चले गए थे। उन यदुवंशी वीरों को पुनः उन दिव्य शास्त्रों की प्राप्ति हो गई। उन अस्त्रों के पीछे मांस भक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे, और वे विशाल अस्त्र और मूर्तिमान होकर और उस युद्ध में समस्त राज्यों के रक्त मांस का भोग करने के लिए मानो भूखे प्यास से थे। उन सब ने दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण की थी। वे अपनी प्रभा से प्रकाशित होकर दसों दिशों को सुशोभित करते थे और आकाशचारी प्राणियों को भी भयभीत कर देते थे। और शानवर्तक हल, सौनद, मूसल और सुदर्शन चक्र और कोमोद की गदा भगवान विष्णु के ये 4 तेजस्वी अस्त्र शस्त्र उस महासमर में उन दोनों यादव वीरों के लिए उतरे थे। पहले बलराम जी ने रणभूमि में सुंदर आकृति वाले सर्पराज के समान सर्पशील तथा दिव्य मालों से अलंकृत हल को अपने दाएं हाथ में ग्रहण किया। फिर उन यदुकुल तिलक बलराम वीर ने बाएं हाथ से सोनाथ नामक उत्तम मुसल को ग्रहण किया, जो शत्रुओं को आनंद शून्य कर देने वाला था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण लोकों को दर्शनीय तथा सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन नामक चक्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। फिर समस्त लोकों में दर्शनीय तथा मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि करने वाले सांग नामक से विख्यात धनुष को भी उन बलराम श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ में ले लिया। तदंतर देवताओं ने उनसे अपना प्रयोजन निवेदन किया था तथा जिनके नेत्र विकसित कुमुद और कुसुम के समान शोभायमान हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में कोमोद की नामक गदा आ गई। साक्षात विष्णु के से विग्रह वाले वे दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण जब अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो गए, तब समर भूमि में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। अस्त्र ग्रहण करके सम्रागण में खड़े हुए वे दोनों अग्रज और अनुज वीर बलराम तथा श्री कृष्ण अनोन्य में एक दूसरे पर आश्रित अथवा एक दूसरे के स्वरूप थे, और रणभूमि में उनकी तुलना करने वाला दूसरा कोई नहीं था। वे दोनों एक ही विष्णु के 2 स्वरूप थे तथा शत्रुओं का प्रतिकार करते हुए सर्व समृद्ध ईश्वर की भांति पराक्रम प्रकट कर रहे थे। वीर बलराम क्रोध में भरे हुए सर्पराज के तुल्य शानवर्तक हल को हाथ में उठाकर समर में शत्रुओं के लिए काल रूप होकर विचरने लगे। वे महामनस्वी क्षत्रियों के रथ समूहों को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे, और समर में परम सुंदर प्रतीत होने वाले बलराम हल से हाथियों को ऊपर उछाल देते और मुसल फेंक कर उन्हें मार डालते थे, और इस प्रकार उन पर्वत पर हाथियों को उन्होंने मार डाला।
सम्रागण में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा रथहीन हो भय के मारे जरासंध के पास भाग गए। जब क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले जरासंध ने उनसे कहा, समर भूमि में आकर मन में कार्यता लाने वाले तुम लोगों की क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मनीषी पुरुष समर में पराक्रम प्रकट करके रथहीन होकर भागने वाले योद्धाओं की इस कार्यता को भ्रूण हत्या के समान ऐसा बताते हैं। ये ग्वाला अत्यंत बलहीन है, पैदल है और पृथ्वी पर अकेला खड़ा है। भला इससे भयभीत होकर तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर तुम सब लोग शीघ्र ही शत्रुओं पर आक्रमण करो। तब तक मैं रणभूमि में इन दोनों ग्वालों को मारकर यमलोक भेज देता हूँ। तब जरासंध ने प्रेरित होकर वे समस्त क्षत्रिय बाण समूह की वर्षा करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने के आभूषणों से विभूषित अश्वों, चंद्रमा के समान कांतिमान रथों और महावंतों द्वारा आके गए एवं मेघों के समान काले रंग वाले हाथियों द्वारा रणभूमि में आगे बढ़ने लगे। उनके शरीरों में कवच और हाथों के खड़ग थे। वे आयुध और आभूषण तथा वस्त्रों से सुसज्जित थे और उन्होंने धनुषों और भली भांति चढ़ा रखा था। वे बाणों और तरंगों से संपन्न थे। जो राजा रणभूमि में रथों पर बैठे हुए थे उनके सिर पर ऊंचे छत्र तने थे तथा मनोहर चामरों द्वारा उनके लिए हवा की छा रही थी। इस तरह वे सभी बड़ी शोभा पाते थे। युद्ध की रंगभूमि में उतरकर सब और धावा करने वाले वे महाबाहु वीर वासुदेव पुत्र युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देते थे। वहाँ रणभूमि में उन दोनों भाइयों तथा उन राजाओं में भारी युद्ध होने लगा। उसमें बहुत से बाणों की वर्षा की जा रही थी। गदाओं के आघात से उस युद्ध की भयंकरता और बढ़ गई थी। तदंतर सहस्त्र बाणों की विशाल ग्रहण करते हुए वे दोनों युद्ध अभिलाषी महायोद्धा वर्षा का आघात सहन करने वाले दो पर्वतों के समान वहाँ अभिचल भाव से खड़े रहे। शत्रुओं की भारी गदाओं, गोपनों या ढेलवासों तथा मुदगरों की मार से पीड़ित होते हुए भी वे दोनों महाधनुर्धर यादव वीर कंपित नदी हुए। तत्पश्चात शंख चक्र और गदा धारण करने वाले घनश्याम विग्रह महातेजस्वी श्री कृष्ण वायु से प्रेरित होकर प्रज्वलित हुए अग्नि के समान बढ़ने लगे। सम्रागण में उन वीर मधुसूदन ने तेज से उद्भूत होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र के द्वारा मनुष्यों, हाथियों, घोड़ों तथा बड़े बड़े रथों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। गदा के आघात से मारे गए तथा हल से खींचकर नष्ट किए गए राजा लोग अपनी चेतना खोकर और रणभूमि में खड़े न रह सके। चक्र के छुरों से टुकड़े टुकड़े किए गए राजाओं के विचित्र रथ समूह भगन होकर युद्ध भूमि में आगे न बढ़ सके। मुसलों की मार से घायल हुए 60 वर्षों की अवस्था वाले हाथी दांत टूट जाने के कारण शरद ऋतु के जलहीन बादलों के समान असमर्थ आर्त भाव से चित्कार कर रहे थे। सुदर्शन चक्र से प्रकट हुए आग की ज्वाला से सुलझकर कितने ही घुड़सवार और पैदल योद्धा धरती पर पड़े थे। उनके प्राण पखेरु उड़ गए तथा वे ब्रज के आघात से मरे हुए के तुल्य प्रतीत होते थे। चक्र और हल से दगद होकर विदीर्ण की गई वह सारी सेना इस तरह धरती पर पड़ी थी मानो प्रलय काल में सबका एक साथ संहार हो गया था। वह मूर्तिमान होकर प्रकट हुए उन वैष्णव दिव्यास्त्रों की कीड़ा भूमि पर युद्ध स्थलों की ओर देखने भी वे राजा लोग असमर्थ हो गए थे। कितने ही रथ रोज डाले और कितनों के राजा मार डाले गए और कितने ही एक एक मैया नष्ट हो जाने के कारण भूतल पर बिखरे पड़े थे। चक्र और हल द्वारा वह विलप मच गया था। उस घोर संग्राम में राक्षसों द्वारा उपस्थित की गई भयंकर उत्पात सूचक घटनाएं घटित होने लगी। जो आर्त भाव से चीख रहे थे तथा जो बांस की तरह चीर डाले गए थे। ऐसे मनुष्य, हाथियों, रथों, रोड़ियों, घोड़ों की अंतिम संख्या कितनी है इसका पता लगाना संभव हो गया था। धरती पर पड़े हुए राजाओं के रुधिर से भिगी हुई वह रणभूमि लाल चंदन से 8 अंग वाली नारी के
समान भयंकर प्रतीत होती थी और मनुष्यों के केसों, हड्डियों और मज्जों तथा हाथों से मिला हुआ कटे हाथियों के रक्त का प्रभाव वहाँ की भूमिका को आच्छादित करता जा रहा था। वह रणभूमि बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। वहाँ मनुष्य और उनके वाहनों का संहार हो रहा था। गिदड़ियों के अमंगल सूचक शब्द वहाँ सदा गूंजते रहते थे। वह देखने में भी बड़ी भयंकर थी। आर्त प्राणियों की चीख और पुकार का शब्द सब और फैला हुआ था और रक्त के कितने ही कुंडल बन गए थे। हाथियों की लाशों से ढकी हुई वह युद्ध स्थली काल की कीड़ा भूमि के समान प्रतीत होती थी और कहीं योद्धाओं की वायें कटकर गिरी थी और कहीं बहुत से योद्धा ही मरे पड़े थे और कहीं विधीन हुए घोड़ों की लाशें बिछी हुई थी। बड़े बड़े बगुलों, कुओं और गिद्धों की बोलियों से वह सम्रागण गूंज रहा था। जहाँ बड़े बड़े भूमि पर धराशायी हो रहे थे, मृत्यु एक साधारण सी बात हो गई थी। उस रणभूमि में काल के समान दिखाई देने वाले श्री कृष्ण शत्रुओं का वध करने के लिए विचर रहे थे और प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले चक्र और लोगों के बनी हुई काली गदा को हाथ से लेकर भगवान श्री कृष्ण सेना के मध्य की भूमि में खड़े हो राजों में उस प्रकार बोले, हाथी, घोड़े और हाथों से युक्त शूरवीरों, अब युद्ध क्यों नहीं करते हो? अस्त्रों के विद्वान तथा युद्ध का दृढ़ निश्चय करने वाले वीरों, क्यों इस प्रकार पलायन करते हो? मैं तो युद्ध में अपने बड़े भाई के साथ तुम्हारे सामने पैदल ही खड़ा हूँ और युद्ध में जिसने दोष नहीं देखा था तथा जिसके द्वारा तुम लोग पालित हुए हो, वह जरासंध अब हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पराक्रमी राजा दर्द सेना के मध्य में खड़े हुए तथा हल के अग्र भाग से उग्र भुजा वाले बलराम के सामने आया। जैसे किसान बैल से बात करता, उसी प्रकार उसने लाल नेत्रों वाले बलराम जी से इस प्रकार कहा, शत्रु दमन राम, आओ आओ मेरे साथ युद्ध करो। बलराम और दर्द दोनों जगत के श्रेष्ठ वीर थे। युद्ध स्थल में उन दोनों का बलराम संग्राम होने लगा और मानो दो हाथी आपस में लड़ रहे हो। तब बलराम जी बलपूर्वक संग्राम होने लगा, मानो वे दो हाथी आपस बलवानों में। सेठ बलराम ने युद्ध स्थल में दर्द के गंदे से हल फंसाकर उसे मूसल से मार डाला। मूसल से मारे गए दर्द का मस्तक उसके शरीर में ही घुस गया और विदीर्ण हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजों में सेठ दर्द के बलराम द्वारा मारे जाने पर राजा जरासंध का उनके साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा, मानो देवराज इंद्र का वृषासुर के साथ संग्राम हो रहा हो। और वे दोनों पराक्रमी वीर गदाएं हाथ में लेकर पृथ्वी को कंपित करते हुए एक दूसरे की ओर दौड़े। दो विशाल गदाएं उठाए हुए वे दोनों महामनस्वी योद्धा शिखरों से युक्त दो पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों पूर्व वीरों को युद्ध करते देख दूसरों के युद्ध बंद हो गई। गदा युद्धों में विख्यात जरासंध और बलराम रोषावेश में भरे हुए से एक दूसरे पर धावा करते थे। वे दोनों महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार्य कहे जाते हैं। वे दो मदमत विशालकाय हाथियों के समान परस्पर आक्रमण करते थे। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, यज्ञ तथा सहस्रों अप्सराएं वह युद्ध देखने के लिए आ गई। राजन, देवता, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलकृत हुआ। वहाँ का आकाश नक्षत्रों से आवृत हुआ साधिक शोभा पाने लगा। राजा जरासंध बाई और से पैतरा देकर बलराम जी पर टूट पड़ा और बलदेव जी ने दाहिनी ओर से उस पर धावा किया। गदा युद्ध में निपुण वे दोनों वीर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, जैसे दो मतवाले हाथी अपने दांतों से परस्पर चोट करते और उसी प्रकार गदों से आघात करते हुए वे दसों दिशाओं को निनादित करने लगे। रणभूमि में बलराम जी की गदा के आघात का शब्द वज्रपात के समान सुनाई पड़ता था तथा जरासंध के गदा घात की ध्वनि पड़ते हुए पहाड़ के समान प्रतीत होती थी और जरासंध के हाथ से टूटी हुई गदाधारियों में सेठ बलराम जी को उसी प्रकार कंपित नहीं कर पाती थी जैसे वायु विंध्यगिरी को नहीं हिला सकती है। और बलराम जी की गदा का वेग मगधराज जरासंध बड़े धैर्य से सहन करता और शिक्षा कौशल से उसको विफल भी कर देता था।
उस समय आकाश में सब लोगों के समक्ष सुस्पष्ट स्वर में देवी वाणी सुनाई दी, दूसरों को मान देने वाले बलराम, जरासंध का वध तुम्हारे हाथों से होने वाला नहीं है, अतः खेद न करो। इसकी मृत्यु का विधान मेरे द्वारा बनाया गया है, अतः तुम युद्ध से विरक्त हो जाओ। थोड़े ही समय में मगधराज को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। वे आकाशवाणी सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया। तदंतर बलराम ने उस पर पुनः प्रहार किया। वे दोनों वीर युद्ध से विरत हो गए। महाराज, इसके पहले ये विष्णुवंशी योद्धा और वे राजा लोग दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जब राजा जरासंध पराजित होकर पलायन करने लगा, तब उसकी सारी सेना खाली हो गई। उसके विशाल रथ पीछे की ओर लौट गए। वे राजा व्याघ्र के सूखे हुए मृगों के समान मन ही मन बहुत डरे हुए थे, अतः अपने हाथी, घोड़े और रथों को हाँकते हुए रणभूमि में भाग चले। और जिनका घमंड चूर चूर हो गया, उन महारथी नरेशों द्वारा परित्यक्त हुए उस घोर युद्धस्थल में अधिकतर मांस भक्षी जीव जंतु ही रह गए थे। इससे वह बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। जब मुख्य पक्षी रथी भाग चले, तब महातेजस्वी चेदीराज दम घोष ने यादवों के साथ अपने संबंध को स्मरण करके श्री कृष्ण का ही अनुसरण किया और निष्पाप जन्मजे करुष और चेदीराज देश की सेना से घिरे हुए चेदीराज श्री कृष्ण के साथ संबंध बढ़ाने की इच्छा से उनसे इस प्रकार बोले, यादव नंदन, मैं तुम्हारी बुआ का पति हूँ और सेना से तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, तुम मेरे परम प्रिय हो। मैंने इस मंद बुद्धि राजा जरासंध से कहा था कि अरे दुर्बुद्ध, तू इस विग्रह से श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने से विरक्त हो जा, किंतु इसने नहीं माना और इसने मेरे इस कथन की निंदा की थी, अतः अब मैंने इसे त्याग दिया है। युद्ध में तुम्हारे द्वारा पराजित होकर ये जरासंध अपने साथियों सहित भागा जा रहा है, परंतु ये राजा बैर भाव छोड़कर और अपने नगर को नहीं लौट रहा है, अतः ये फिर तुम्हारे प्रति दूसरे पाप पुण्य कृत्य का प्रदर्शन करेगा। इसलिए अब तुम शीघ्र ही इस भूमि को त्याग दो और ये मुर्दे मनुष्यों से भरी हुई और यहाँ सब और हिंसक प्राणी छा गए हैं। अब ये स्थान मानवेतर राक्षस आदि प्राणियों के ही सेवन करने योग्य है। श्री कृष्ण अब हम लोग सैनिकों और सेवकों सहित करवीर में चले और वहाँ सिंगाल नाम से विख्यात राजा वासुदेव रहते हैं और उनसे हम मिलेंगे। ये 2 श्रेष्ठ रथ मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए तैयार कराए हैं और इनमें शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं। इनके सभी अंग, पहिए, धुरे और कुबर आदि सुदंड है। तुम्हारा भला हो, तुम बलदेव के साथ शीघ्र रथ पर आरूढ़ हो जाओ। हमें करवीर में निवास करने वाले राजा सिंगाल से मिलने के लिए जल्दी लगी हुई है। वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मजय उस समय अपने फूफा चेदीराज दमघोष का ये वचन सुनकर जगत गुरु श्री कृष्ण के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले कि हो, हम लोग युद्ध से संतप्त हो गए हैं। आपने एक आत्मीय बंधु की भांति आकर अपने देश कालोचित वचन रूपी जल से हमें नहला दिया और चेदीराज इस जगत में देश काल के अनुरूप हितकर और मधुर वचन बोलने वाले लोग दुर्लभ हैं। चेदीराज, आपके दर्शन से हम दोनों सनात हो गए। जब हमारे आप जैसे बंधु यहाँ मौजूद है, तब यहाँ हमारे लिए कुछ भी अप्रमेय नहीं है। चेदी कुलभूषण, हम दोनों आपसे सनात होकर जरासंध तथा उसके समान जो दूसरे राजा हैं, उन सबको मौत के घाट उतार देने में समर्थ है। चेदी प्रभा, समस्त राज्यों में आप ही यदुवंशियों के प्रथम बंधु है। आप सब ने अब से आपको बहुत से संग्राम देखने को मिलेंगे। युद्ध से जीवन निर्वाह करने वाले जो राजा इस लोक में जीवित रहेंगे, वे आज के इस साक्र मौसल युद्ध की सदा चर्चा करेंगे। पर्वतों में श्वेत गोमंत के समीप युद्ध में हमारे द्वारा जो ये राज्यों की पराजय हुई है, इसके सुनने अथवा स्मरण करने से भी मनुष्य स्वर्गलोक में जाएगा। और अतः महाराज चेदीराज, जब हम लोग आपके बताए हुए मार्ग से अपने कल्याण के लिए उत्तम नगर करवीर को चलें। तदंतर वे सब के सब 3 मूर्तिमान अग्नियों के समान रथ पर आरूढ़ हो हवा की भांति उड़ने वाले घोड़ों द्वारा विशाल मार्ग पर चल दिए। वे देवोपम वीर मार्ग में 3 रात निवास करके उत्तम करवीरपुर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने भले के लिए एक सुदंड स्थान में डेरा डाला। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।